क्या देश में वाकई में फिर से लागू होगा तीनों कृषि कानून, जिसे विपक्षियों ने काला कानून कहा था? आखिर क्यों अचानक इन कानूनों को लेकर खूब बातें होने लगी? कंगना रनौत के बाद अब किस बीजेपी के नेता ने इन तीनों कानूनों को वापस लागू करने की मांग की है, जिसके बाद विपक्षी हमलावर है? दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले ही देश में तीनों कृषि कानून का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कंगना रनौत ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया है। कंगना रनौत ने वापस लिए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की। इसके बाद तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक कई विपक्षी नेताओं ने कंगना के इस बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस से लेकर भारतीय किसान यूनियन तक कंगना रनौत पर हमलावर दिखे। कंगना के बयान पर विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने इसे कंगना के व्यक्तिगत विचार बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं बीजेपी के बाद कंगना ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली और कहा कि मेरे बयान मेरे अपने हैं, पार्टी का स्टैंड उस पर होना ही नहीं चाहिए। अब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कंगना का समर्थन कर दिया है और बड़ा बयान दिया है। एक और जहां बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सांसद कंगना रनौत द्वारा कृषि कानून को लेकर दिए गए बयानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा लाए गए तीनों बिल किसानों के हित में थे, इसलिए ये कृषि बिल फिर से लागू होना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर को जरा सुनिए। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहाँ जो आंदोलन था वहाँ लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान से पहले कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें वो वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात कह रही थी। कंगना ने अपने बयान में कहा था कि किसानों का वो कानून जो अब वापस ले लिया गया है, मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए, वापस से इसे लागू करना चाहिए, किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। 3 कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे। जैसे बाकी जगहों के किसान समृद्ध हो रहे हैं, हमारे किसानों को भी समृद्ध होना चाहिए। कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने इन्हें वापस ले लिया था। किसान देश के विकास में स्तंभ हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो अपने लिए ही ये कानून वापस मांगे। ये सारी लाइनें कंगना रनौत ने कही थी। कंगना का ये बयान आया, हरियाणा में चुनाव की तैयारी चल रही है, पार्टी पल्ला झाड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और इसको कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया, बवाल मचा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सीधे हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि सत्तारूढ़ पार्टी तीनों कानून वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा में ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के इन तमाम आरोपों को झाड़ते हुए कंगना के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कंगना रनौत का ये बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। गौरव भाटिया को कैसे सफाई देनी पड़ी, जरा सुनिए। कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। गौरव भाटिया के इस बयान के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कहा कि विवादास्पद कानूनों पर उनके विचार निजी हैं, पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व वो नहीं करती। कंगना रनौत ने सफाई कुछ इस अंदाज में पेश की। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं।
और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। सुना आपने कंगना रनौत को। कंगना ये टिप्पणी तब कर रही हैं जब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। किसानों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हरियाणा के ही किसानों की तरफ से देखा गया था, खासकर दिल्ली की सीमाओं पर, आपको याद होगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत किसानों को लेकर इस तरीके की बात कह रही हैं। इससे पहले जब एयरपोर्ट पर उनके साथ घटना हुई थी, इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन कर रहे लोगों पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी। इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयान किसानों को लेकर कंगना रनौत पहले भी करती रही हैं। अब जिस तरीके से चुनाव से पहले इस तरीके का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए मुसीबत है। अगर आप देखिए तो जिस कृषि कानून की वो बात कर रही हैं उसको बीजेपी को भी निरस्त करना पड़ा था। 2021 की ये घटना है। तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए हरियाणा से ही भारी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे और 2021 में मोदी सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा और कंगना रनौत एक बार फिर उसे हवा देती हुई दिखाई पड़ी। और अब देखिए तो कंगना रनौत के बाद गाजियाबाद के लोनी के विधायक ने भी तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात कह दी है। हरियाणा चुनाव से पहले इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंगना रनौत से अभी पार्टी उभर भी नहीं पाई थी कि अब एक और नेता तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है। चुनावी मौसम है, लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।